कंटिन्यूअसली जो इस पैनल पे आ रहे हैं, लगातार जूम सेशन के अंदर ले रहे हैं, उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रही है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्वामिनी डायरेक्ट के अंदर हैं, इस सिस्टम के ऊपर, पैनल के ऊपर आए हैं, और जो लोग ट्रेनिंग को लगातार सीरियसली ले रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स डे बाय डे यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। ये टोटल यदि क्रेडिट जा रहा है तो हमारे ग्रेट मेंटर्स को जाता है कि उन्होंने एक इतना बेहतरीन सिस्टम को इजाद किया और एक ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करके दिया जहां से हर आदमी कहीं ना कहीं अपने सपनों को क्या पूरा कर पा रहा है। ठीक है, और इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले टाइम में, ज्यादा नहीं, अभी 2-3 महीने, मैंने 6 महीने का टाइम लिया था, जिसमें अभी 2 महीने अभी हमारे कंप्लीट हुए हैं, और आने वाले अभी जो 3-4 महीने और जो हमारे हैं, इसके अंदर आप और हम देख पाएंगे हमारे नेटवर्क से इतने लोग अचीवर निकलने वाले हैं, जो एक सर्वाइवल इनकम की जो हम बात करके चल रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों के पास ये मान के चलो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अपने को जो भी चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं उनको क्या है, इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक हम उन बातों को, उन चीजों को यदि इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रियल में जो एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आदमी क्या है, अपने हिसाब से प्रयास करता है, हर जगह का एक ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता है, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, लेकिन यदि आप और हम इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं और हमने इसकी स्टार्टिंग में जो हमारी टेक्निक्स है, स्टार्टिंग में जो हमें ट्रेंड होने की जरूरत है, उसको यदि हमने सीरियसली लिया तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है ना। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं एक अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, कोई जॉब से आता है, कोई कहीं से, है ना, कोई अपना ट्रेडिशनल छोटा मोटा व्यापार करता है, और उसके साथ साथ पैरेलल में उसने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अपने आप को देखा कि मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स मैं यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या है, जो अपने पास खुद का जो नॉलेज है या मार्केट का जो नॉलेज उसको बताया गया इस इंडस्ट्री के बारे में, वो उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करता है, और जब वो अपने हिसाब से या मार्केट के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है तो शुरुआती दौर में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं अधिकतर लोग इस इंडस्ट्री को क्या है, क्विट कर जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग का जो 6 महीना होता है, स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे हमें अपने बिजनेस को, हमें हमारी टीम को संभालने की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे जो लोग सीरियस है अपने टीम के साथ में या खुद के साथ में जो सीरियस है, डेफिनेटली उनकी अचीवमेंट बहुत शानदार तरीके से जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही जगह सही पोजीशन में आप बैठे, है ना, अपने आप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें, लेट कर ट्रेनिंग को बिल्कुल नहीं दें, है ना, और जो भी पॉइंट आपको हमें अच्छे लगते हैं प्लीज उन्हें क्या है, पॉइंट आउट करें। क्योंकि जो भी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारी की सारी बातों में मेरा अपना कोई रोल नहीं है, मैं तो बस ओनली एक माध्यम हूँ। क्योंकि जो चीजें हमने कहीं ना कहीं सीखी है हमारे गुरुजनों से, अपलाइन से, कुछ किताबों से, कुछ ट्रेनिंग से, तो उनका एक कहीं ना कहीं क्रक्स आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा। तो उसको इम्प्लीमेंट यदि आप करते हैं, उस नॉलेज को यदि आप वापरते हैं अपने फील्ड में, उसको यदि यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप और हम क्या है, वहाँ पे इन सब जो भी आप और हम यहाँ पे सोच कर आए हैं, वो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सारे सपने, सारी जो भी उम्मीदें हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी। तो वेलकम है आज का आपका इस जूम सेशन पैनल के ऊपर। सबसे पहली चीज है कि आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को एक सपना दिखा कि यार यहाँ पे कुछ अचीव किया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे आ सकती है, कुछ रिचनेस हमारी लाइफ में यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। बहुत स्ट्रगल हमारी लाइफ में चल रहा है जॉब के अंदर या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ठीक है, और जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हमारे क्या सपने क्रिएट होते हैं, ठीक है। और जिंदगी में अमीर बनने के और भी अलग रास्ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन रास्तों पे शायद हो सकता है हमें ये विश्वास हो पाता है कि नहीं हो पाता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम में यदि छोटा सा यदि मैं एग्जांपल आपको दूं, तो रिचनेस कौन है। सबसे पहली चीज, यदि किसी को ऑलरेडी विरासत में एक ऐसा परिवार मिला हुआ है, या जो बोले कि भाई सोने की चम्मच लेकर जो ऑलरेडी पैदा हुआ है, जो बाई बोर्न की एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, अमीर है, ठीक है। तो ऐसा यदि ऑप्शन हमारे पास में है तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको हमें डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप और हम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारा ही जो नीड और वांट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास में जो आवश्यकता है वो ज्यादा है ना। हर आदमी चाहता बहुत कुछ है, लेकिन जो उसका डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी रीजन है कि आज हम एक मतलब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। सो
आज आप और हम डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं ड्रीम देखकर अपने सपनों को यहाँ पे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यदि हमारे पास में बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, हम कुछ ऐसा इन्वेंशन कर जाएं जहां से कुछ ऐसा आविष्कार करें जहां से एक बहुत बड़ा रॉयल्टी हम अचीव कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमें ये डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक्टर और सिंगर जो है, ठीक है, एक्टर और सिंगर जो है वो भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। एक्टर और सिंगर भी यदि कोई है तो ये भी एक ऑप्शन है कि आदमी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकता है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि इसमें लक फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। कितने लोग हैं जो आज इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कैरियर आजमाने जाते हैं और चंद कुछ मतलब 0.001% के अंदर लोगों को वो सब चीजें मिल पाती हैं इस इंडस्ट्री में जो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग एक गुमनाम की जिंदगी में चले जाते हैं और उनको क्या है वो सब चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यदि ये ऑप्शन है और हमें लगता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ये ऑप्शन भी हमारे लिए नहीं है तो हमें एक बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, यदि सपोज कीजिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर हम ऑलरेडी एमएलए हैं, एमपी हैं और किसी अच्छे पद पे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको हमें नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या है वहां पे नेटवर्क के माध्यम से एक मतलब पॉलिटिकल उसमें एक हमारा अच्छा स्टैंड है, तो वहां पे भी हम क्या है एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी यदि हमारे पास में नहीं है तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमें एक बार के लिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा सपोज कीजिए हमारी एजुकेशन ऐसी हुई है जहां हम फॉरेन अब्रॉड से पढ़े हैं या फिर हम एक बहुत अच्छी एजुकेशन में हम है जहां से हमारा 1 करोड़ों का पैकेज है या लाखों का पैकेज है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन भी यदि हमारे पास में नहीं है तो हमें एक बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जितने भी रीजंस हैं, है ना, आज मैं मेरी बात करूं, एक मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं, ठीक है, और एजुकेशन में बहुत ज्यादा नहीं, बस ओनली एमबीए किया, 30-40 हजार रुपए का एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब मेरे पास में था, तो वहां से उस ट्रैक से कहीं ना कहीं सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो किसी शख्स ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग से जब इंट्रोड्यूस करवाया तो मेरे सपने जगे यार वास्तव में जो लाइफ में हम चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो हमारे यहाँ से क्या पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मुझे कुछ लगा और ये सब चीजें जब मुझे बताई गई और मुझे ये फील हुआ कि यदि मुझे लाइफ में बड़ी सक्सेस लेनी है, मुझे मेरे सपनों को यदि पूरा करना है, और तो क्या है कि ये ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बहुत से लोगों को बढ़ते हुए देखा, अपने नियरेस्ट पर्सन्स को भी एक अच्छी इनकम, एक अच्छी लाइफस्टाइल पे जाते हुए देखा, तो एक बिलीफ लेवल मेरे अंदर क्रिएट हुआ कि यार वास्तव में किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन है, लेकिन बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उनके पास में मिला भी हुआ है बट दे आर नॉट सीरियस, है ना, वो किसी भी काम को मतलब शिद्दत से नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस मतलब कि ऐसे ही है ना, या हम गलती से जुड़ गए या किसी ने मेरे साथ धोखे में मुझे जोड़ दिया, है ना, या मैं इसको एक अलग तरीके से क्या है सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज यदि हम इंडिया के इस सिनेरियो में यदि हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि 2000 से लेके और 2022 तक आज 22 साल का कैरियर इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री को हुआ है, और 22 साल में जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने अपॉर्चुनिटी की ताकत को समझा और उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग करी, है ना, उन्होंने अपने अंदर भटकाव को नहीं लेकर आए, है ना, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर आकर उन सब चीजों को देखा कि यार वास्तव में यहाँ से कुछ किया जा सकता है, और उन्होंने जब यहाँ पे टाइम दिया तो यू कैन सी कि आज के टाइम में 22 साल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिडिल मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास से भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और आज उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल यहाँ पे बनी है। तो उसके पीछे बस एक ही रीजन है, किसी भी एक रास्ते को हमें चूज करके उस पे क्या हमें टाइम देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले उन लोगों के पास में ऐसे एग्जांपल नहीं थे कि यहाँ पे कोई कैरियर बना रहा है या फिर कोई बना सकता है, लेकिन आज हमारे पास में ढेरों एग्जांपल है। बस एक ही चीज की जरूरत है कि एक सही शिद्दत के साथ एक सही ट्रैक के ऊपर कुछ टाइम के लिए यदि हमने अच्छी मेहनत कर ली तो रास्ता अपने आप क्या दिखते चले जाता है। एक छोटा सा आपको मैं यहाँ पे स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक कोई पर्सन था, उसे रात को लगभग 50-60 किलोमीटर का एक जंगल था, उसको पार करना था। तो वो किसी एक शख्स के पास गया और उसने बोला यार मुझे कोई एक ऐसा साधन दो
जिससे कि मैं क्या है, मुझे पूरी रोशनी मुझे आगे तक दिखती रहे, पूरा रास्ता मुझे दिखता रहे, और कह रहा मैं जंगल को रात को क्या है पार कर दूं। तो उस शख्स ने जिसके पास गया, उसने उसको एक बैटरी थमा दी, और वो बैटरी थी जो 10 से 15 फीट दिखाती थी। तो उसने बोला कि यार जंगल 50-60 किलोमीटर लंबा है, मुझे तो ये तो 10-15 फीट तक ही दिखाएगी। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप इस टॉर्च को जलाइए, और 10-15 फीट का जब आप सफर तय करेंगे तो 10-15 फीट आपको आगे दिखने लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आपको ये आगे से आगे हर 15 फीट आपसे आगे रहेगी, और आपको पूरा जंगल क्या पार करवा देगी, और आपको पूरा दिखेगा। तो दोस्तों, आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है, या ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जिसको देखने के बाद हम हमारे पूरे कैरियर को देख सकें, यार मेरा लाइफ में यहाँ से जिंदगी बनेगी नहीं बनेगी। एक्चुअली जिंदगी तब बनेगी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, और कुछ कदम चलना स्टार्ट करेंगे। जब हम 10, 15, 20 कदम इसको चलना स्टार्ट करेंगे, तो 15 कदम आगे का हमें अपने आप दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ बहुत से ऐसे सीनियर्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जिनको हम देख देख के इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस हमारा यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं नहीं यार, मुझे तो ये बताओ कि मेरे को गारंटी लिख के दो कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, यदि आप इसमें करने का मन बनाते हैं, चलने का मन बनाते हैं, और डेफिनेटली जो सिस्टम की बातें हैं अपलाइन के साथ में, और इन सभी सिद्धांतों को यदि आप फॉलो करते हैं, तो द डे विल कम, आप यहाँ पे 100% सक्सेस लेंगे। और जो जितनी आप मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे वो लेवल और वो सब चीजें आप और हम यहाँ पे अचीव करेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से हम अपने कैरियर के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, या फुल टाइम भी जो लोग कैरियर बना के चल रहे हैं, वो भी यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम को यहाँ पे ले सकते हैं। आज आप देख सकते हैं जितने भी हमारे मेन लीडर्स हैं जो यहाँ पे कैरियर लगा के काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, आज उनके डेली पर डे 1200-2400 रुपए के पे आउट है। इट मीन्स महीने का लगभग 40,000 से लेके 72,000 रुपए के बीच का उनका पे आउट है। तो ये किस वजह से है? क्योंकि उन्होंने फुल टाइम किया है। 3 चीजें हमेशा हैं इस बिजनेस को, यदि आप और हम फुल टाइम करेंगे चल सकता है, पार्ट टाइम करेंगे चल सकता है, लेकिन स्पेयर टाइम वालों का ये बिजनेस कभी नहीं है कि आज हम करते हैं फिर बाद में हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि 10-15 दिन बाद फिर उठते हैं करने के लिए। तो ऐसा जो ब्रेक दे दे के जो इस बिजनेस को चला रहे हैं, वो कभी भी इस बिजनेस में क्या है सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि क्या है कि जब आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्लो आता है, और जैसे आप थोड़ा टाइम ब्रेक करते हैं तो जो जिन लोगों को आपने एसोसिएट किया है, या आपके अंदर जो रिदम बन रहा था, वो बिल्कुल टूट जाता है, और फिर वापस से आपको जीरो से उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन जब चल रही होती है तो उस टाइम इंजन को इतना जोर नहीं आता, लेकिन जब जब स्टेशन पे रुकती है और रुकने के बाद वापस स्टार्ट होती है, तो काला धुआं, उससे दुगनी ताकत, उससे दुगनी एनर्जी या फ्यूल उसको क्या है खर्च करना पड़ता है। तो वही चीज आपके हमारे साथ में है। यदि हम पार्ट टाइम फुल टाइम करते रहेंगे तो एक फ्लो हमारा बना रहेगा, लेकिन जिस दिन जब हम ब्रेक लेंगे, चाहे 5 दिन का ले, 10 दिन का ले, 2 दिन का ले, तो तब क्या है हमें वापस से उससे ज्यादा एनर्जी लगाने की क्या है हमें जरूरत पड़ेगी, और वो ही चीज हमें क्या है इस बिजनेस में पीछे धकेलती है। तो इसलिए क्या है, कंटिन्यू आप इस बिजनेस को करो, लगातार सीखते हुए करो, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको हमें यहाँ पे मिल सकती है। एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त ये स्लाइड आपके सामने है। बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये वो स्लाइड है जिसने वास्तव में मेरी जिंदगी में सोचने के लिए मुझे मजबूर किया कि लाइफ में मुझे बनना क्या है। ये जो स्लाइड है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल्स, उनकी काफी बहुत सी अच्छी बुक्स हैं, उनके अंदर उन्होंने इस टॉपिक के बारे में उन्होंने चर्चा करी है, और उन्होंने बताया है कि आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोगों को यदि नजर डाल के देखेंगे, तो उनका जो कैरियर है या फिर वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो 4 क्वाड्रेंट से कमाते हैं। अधिकतर लोग यदि आप अपने सर्किल में देखेंगे तो ये 4 तरीके से क्या है, 4 ऑप्शंस में ही वो अपनी इनकम को कर पा रहे हैं। और वो चारों क्या है कि दुनिया 2 पार्टों में बटी हुई है। एक पार्ट वो है जहां पे 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास में कोई टाइम नहीं है, बहुत बड़ा बैंक का कर्ज उनके पास में है, मार्केट का कर्ज उनके पास में, अनसफिशिएंट फंड रहते हैं, हमेशा अनसिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं तनाव के अंदर जो रहते हैं, ये 95% कैटेगरी ये है, ठीक है। अधिकतर लोग ये है, क्योंकि अधिकतर लोगों को मानना है कि बहुत कड़ी मेहनत से पैसा आता है। डेफिनेटली मेहनत जरूरी है किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस करने के लिए, लेकिन यदि कोरी मेहनत से भी यदि आदमी सक्सेस होता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक तरीके से किसान वर्ग हो गया, या मजदूरी करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, इनसे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई मेहनत नहीं करता, यदि ओनली मेहनत से ही हमें एक बहुत बड़ा पैसा या ये सारी चीजें मिल रही होती है। हमेशा मेहनत एक जरूरी पार्ट है, एक सब्स्टिट्यूट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए हमारी सक्सेस के लिए। बट कौन सी मेहनत? स्मार्ट वर्क,
है ना, स्मार्ट मेहनत आपको और हमें करनी पड़ेगी। तो जो हमारी एक तरीके से पैराडाइम्स जो बने हुए हैं उनको हमें क्या है तोड़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा। 95% लोगों की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आती है, उनके पास में बहुत कम पैसा होता है, लेकिन एक तरफ वो लोग होते हैं जिनके पास में बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा उनके पास में बहुत अच्छा टाइम होता है, वो अपने बिजनेस में यदि ज्यादा समय इन्वॉल्व भी नहीं रहते तो भी उनके पास पैसा आ रहा होता है, कोई उधारी उनके पास में नहीं होती है ना, प्रचुर मात्रा में उनके पास में क्या है पैसा होता है और फ्रीडम होती है हर चीज को लेकर, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो चाहे मनी फ्रीडम हो। ऐसी कैटेगरी बहुत कम है। तो ये हमें समझना होगा कि इतना एक भेदभाव इन लोगों के साथ में क्यों है, और वो भेदभाव बस एक ही चीज की वजह से, वो क्या है उनके व्हीकल की वजह से, वो काम कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये चीज क्या है उनको एक डिफर करती है उन लोगों से जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि 95% लोगों का जो कमाने का जो माध्यम रहता है वो दो तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं, और डेफिनेटली आप अपने सराउंडिंग में यदि 100-200 मीटर के दायरे में या अपने रिलेशन में यदि आप देखेंगे तो अधिकतर लोग हमें यहीं पे ही मिलेंगे। वो है पहला, या तो नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी एक ऐसा सिंपल वे है कि आदमी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और 20-30 हजार रुपए की या 15,000 रुपए अकॉर्डिंग टू एजुकेशन उसको कहीं पे भी जॉब मिल जाता है। और ये एक जो जॉब है ये हमारे साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम की तरह है। स्कैम कैसे है कि जैसे आज सपोज कीजिए कोई पर्सन हमें आके बोलता है कि सर आप हमें इतना हर महीने इतना पैसा दो और हम आपको 20 साल बाद हम आपको क्या नाम है 1 करोड़ रुपए देंगे, और आप अपना जो पैसा है वो उस शख्स को या उस कंपनी को देते रहते हैं और 20 साल बाद पता चलता है कि जो हमने दिया उससे भी कम रिटर्न हुआ है या फिर वो हमें मिला ही नहीं जो हमने सोचा। सेम उसी तरीके से नौकरी में क्या होता है कि आदमी एक सपना लेकर नौकरी के अंदर जाता है कि अब मैं अच्छा रहूंगा, अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, और वो डेली अपना 9 से 10 घंटे टाइम देता है और अपने सपनों को देखता रहता है। लेकिन उसके साथ में ये स्कैम क्या होता है, वो पूरी जिंदगी नौकरी के अंदर लगा देता है, लेकिन पता चलता है कि उसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया। वो बस नॉर्मली एक नॉर्मल अपनी जिंदगी जीता है, वो अपने बच्चों की शादी कर लेगा, वो अपना एक छोटा मोटा मकान बना लेगा, ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद में और लास्ट के अंदर वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाती, उसके पास में बहुत बड़ा पैसा नहीं आ पाता है, और उसके बाद भी आपने अधिकतर अभी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे बहुत से लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा क्या है लास्ट टाइम पे खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने को समझना है कि ये जो एक नौकरी तब तक बढ़िया है जब तक हमारे पास में कोई एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिले, या फिर जहां से हमें लगे कि भाई यहाँ से अर्निंग की जाती है। आप जितने भी लोगों को आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में तो आदमी पूरी जिंदगी भर लगा रहता है, ठीक है, लेकिन उस वहां पे एक डर है कि यार यदि ये नहीं किया तो लाइफ बर्बाद हो सकती है, वो उसका अपना एक डर है। लेकिन प्राइवेट में अधिकतर कुछ लोगों को आपने डेयर डिसीजन लेते हुए देखा होगा कि वो कुछ टाइम तक तो नौकरी करते हैं लेकिन फिर वो अपना व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कुछ हद तक नौकरी से ऊपर आने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं कल परसों एक पर्सन से मिला होटल के लिए, तो वो पहले जॉब किया, उन्होंने 10 से 15 साल होटल में जॉब करी, और अब वो क्या है होटल बोले कि सर नौकरी में तरक्की नहीं है, नौकरी में मजा नहीं आ रहा था, मेहनत ज्यादा थी, क्राइसिस चल रहे थे। तो मैंने क्या किया कि जॉब को छोड़ के अब खुद का काम क्या कर लिया, किसी होटल को ही लीज पे लिया। तो उसका एक डेयरिंग डिसीजन था। अब वो एम्प्लॉय से उठ के कहाँ गया, सेल्फ एम्प्लॉय में आ गया। मतलब जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने कमाया, जो पैसा उन्होंने बचाया और जो उन्होंने सीखा, उस नॉलेज को अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। यू हैव ओन ए जॉब, आपके पास खुद का अपना एक काम होता है, ठीक है, आप उसको समय देते हैं, आपकी जमा जो पूंजी है वो आप उसमें लगा देते हैं। लेकिन विडंबना क्या है, यहाँ पे भी आदमी क्या फंसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी पूंजी लगी रहती है, और यहाँ पे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी में उसका बॉस होता है जो उससे काम करवाता है, और अब यहाँ पे उसका जो खुद की बची हुई पूंजी जो उसने अपने लिए खर्च कर ली, अब वो पैसे का डर उसको क्या है वहां पे बहुत बड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और यही वजह है जो सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब कौन होता है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है और उस पैसे को बचाने के लिए वो मशक्कत कर रहे हैं। ये दुकानदार भी हो सकते हैं, ये कोई भी जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, वो भी अपनी एक तरीके से कुछ टाइम नौकरी करने के बाद खुद का अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, तो वो वहीं पे ही क्या है सेट हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो ये जो दोनों कैटेगरी है, इनके पास में टाइम की बहुत कमी होती है। दिखने को हमें ये लगता है कि हाँ ये सेटल्ड है, लेकिन यदि हम देखें इंटरनली तो ये अनसेटल्ड होता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि भाई नौकरी बोला जाता है किराए का मकान तब तक बढ़िया है जब तक अपना खुद का कोई मकान नहीं हो जाए। तो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी, क्योंकि एम्प्लॉय जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय में है उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बनने की जो मेंटेलिटी है कि बिजनेसमैन कैसे बना जाए, कि लोग क्या है 10-15 लाख रुपए लगा के अपना छोटा मोटा काम करते हैं और अपने आप को एक बिजनेसमैन मानते हैं। बिजनेसमैन वो नहीं होता, बिजनेसमैन होता है कि आप अपने बिजनेस की तरफ कम ध्यान दें, फिर भी आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है,
आपके पास में टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, बहुत पैसा आपके पास में आ रहा है, आपके अपने बिजनेस पे आपको ओनली 10 से 20% आपको ध्यान देते हैं तो भी आपका बिजनेस चल रहा होता है। तो ये बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये अपना खुद का एक सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि केला बेचने वाला जो शख्स होता है, केला बेचने वाला जो शख्स है, वो क्या है, वो कम कमाता है, क्योंकि वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। और उसी में जब वो पर्सन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है, उस सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको सपोज कीजिए अभी वो बनाना शेक बना रहा है, तो वो 30-40 रुपए, लेकिन किसी ने होटल की चेन खोल दी और उसी बनाना शेक को अपने होटल में सेल कर रहा है, तो इट मींस क्या है, वही चीज वो 50 रुपए की 100-150 रुपए में बेच रहा है। तो जो 100-150 रुपए में जो चीज जा रही है, ये बिजनेसमैन का क्या है, माइंड होता है कि वो एक सिस्टम को तैयार करता है, उसी प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में जब बेचेगा तो उसकी रेट हाई हो जाती है और रेवेन्यू क्या उसके हाई हो जाते हैं। तो ये बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, उसके पास खुद का अपना एक सिस्टम होता है और उस आदमी को कुछ टाइम सिस्टम बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद में जब वो सिस्टम अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है, फिर उसको क्या है, काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज हमारे साथ में बहुत से लीडर जब न्यू पर्सन जब हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरह ही काम करना पड़ेगा। हमने भी उसी तरीके से काम किया, हो सकता है एम्प्लॉय से ज्यादा हमें काम करना पड़े, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं। उनको माइंड में ये लगता है कि यार जैसी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, ऐसी ही मेहनत मुझे पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, और वो निराश होकर बोल देता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं नौकरी में ही था, मैं सुबह जाता था, शाम को आता था। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, बिजनेसमैन जब भी अपने बिजनेस को बिल्डअप करता है, तो उसके भी शुरुआती 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो होता है, बहुत ज्यादा मेहनत का होता है। लेकिन जब वो एक बार मेहनत कर लेता है और जब वो सिस्टम को बिल्ड कर लेता है, अपना एक पूरा एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, फिर उसके बाद में उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर वो लगातार क्या है, वो अपना काम करता है और मतलब कि थोड़ा बहुत काम करेगा, फिर भी उसके पास में पैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो आज आपको और हमें ये समझना है कि हमारे स्टार्टिंग के जो 6 महीने और 1 साल है, ये हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी। दिन को दिन नहीं समझना पड़ेगा, रात को रात नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है और यहाँ पे आप और हम अपना एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, हमारा एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये भी मेरी एक गारंटी है कि जब आपका हमारा एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब आपके नेटवर्क में 5,000, 10,000 लोग होंगे, तब आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा चेक बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपके पास में बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ी इनकम आ रही होगी, है ना, क्योंकि नेटवर्क में कोई ना कोई आपके साथ में जुड़ रहा होगा, काम कर रहा होगा। और द डे विल कम कि आप यदि अपने बिजनेस में 10 से 20% भी ध्यान देंगे, तो भी आपके पास में पैसा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआती 1 से 1.5 साल अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में बहुत बड़ी ताकत लगाई है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नए लोग जिनको अभी इस बिजनेस का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं और समस्याओं को पर्सनली लेकर, और ये समझते हैं ये समस्याएं हमेशा ही ऐसी रहेंगी, और वो क्या है, इस सिस्टम को या इंडस्ट्री को क्विट करके चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी नादानी स्टार्टिंग के 6 महीने में लोग कर जाते हैं, और यही हमें नहीं करना। क्यों? हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से बिजनेसमैन अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहा है, उसी तरीके से आप और हम भी अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद आता है कि इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी, जब आपके हमारे पास में बहुत बड़ा पैसा आता है, या बिजनेसमैन के पास जब बहुत बड़ा पैसा आता है, तो वो क्या है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको फिजिकल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट में बनाए हुए ऑलरेडी सेट सिस्टम आपको क्या है, इनकम जनरेट करके देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से स्कूल, है ना, क्या करते हैं कि जब वो बहुत अच्छे उससे ऑप्शन मतलब चल रहे होते हैं, तो वो शहर से बाहर या दूसरे शहरों में जाकर, जहां उनकी एक फ्यूचर प्लानिंग होती है कि मुझे यहाँ पे अपना एक और यूनिट यहाँ पे डालनी है, या एक मुझे स्कूल डालना है, कॉलेज डालना है, तो वो एडवांस में सस्ते दाम में प्रॉपर्टी को लेके वहां पे डाल देते हैं। और जब 10-15 साल बाद वो शहर बढ़ता है या फिर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जो लगभग 1 करोड़ का जो उनका इन्वेस्टमेंट था, वो उनको आने वाले टाइम में 10 करोड़, 15 करोड़ देके जाता है। यहाँ पे ना उनका कोई फिजिकल मेहनत है, यहाँ पे ना उनका बस एक क्या था, उन्होंने अपने बिजनेस सिस्टम को बिल्डअप किया, वहां से बड़ा पैसा कमाया और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि आप जब पैसा कमाते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, या फिर अदर बॉन्ड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहां पे ऑलरेडी लोग क्या है, लगे पड़े हैं आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। तो यही चीज आपको हमें समझनी है। आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जो लोग एम्प्लॉइज हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको करिए, लेकिन जो आपको हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूप में जो स्वामिनी डायरेक्ट का जो हमें ऑप्शन मिला है,
इसको आप हल्के में मत लो, क्योंकि ये एक सिस्टम है और इसको जब आप और हम बिल्ड करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, 1 साल 1.5 साल बाद में जितना आपकी जॉब से सैलरी आ रही है, जितना आप अपने सिस्टम से जो अर्निंग कर रहे हैं, उतना आप भारत सरकार को टैक्स दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो ताकत लगाई है वो अपने लिए एक सिस्टम को खड़ा करने के लिए लगाई है। और जिंदगी में हमेशा वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं जिनके लिए सिस्टम काम करता है। जो लोग अपने शरीर से मेहनत करते हैं या शरीर से अपने लिए काम करते हैं, वो कभी भी लाइफ में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाते, वो चंद सैलरी के रूप में क्या है अपने आप को रख पाते हैं। तो आज रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने ये बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि आज नेटवर्क मार्केटिंग, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड। तो वो एक ही बात बोलते हैं, मेरे डैड नौकरी किया करते थे लेकिन जो मेरे फ्रेंड के डैड थे वो अमीर थे। तो उन्होंने दोनों डैड के अंदर क्या कंपैरिजन करके ये कॉन्सेप्ट दिया कि एसबीआई और ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा चेंज मेकर बना हुआ है। और वास्तव में लोगों को क्या नाम है, इस स्लाइड ने लोगों की क्या जिंदगी बदली है। तो मेरे दोस्त, आपको हमें ये चीज समझनी है कि आज हम जिस भी जहां पे भी हम अर्निंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स पे ध्यान देना चाहिए, है ना। एक ही चीज पे यदि हम डिपेंड रहेंगे तो एक इनकम सोर्स हमारा नहीं बढ़ पाएगा और हम क्या है लाइफ में बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनको देखिए, जब वो एक सिस्टम को बिल्ड कर देते हैं फिर नेक्स्ट सिस्टम पे भी ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से किसने बोला है कि नौकरी के साथ साथ हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। हम जब नौकरी के साथ साथ और चीजें कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जब और चीजें कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं कर सकते। बस ये एक मन की मतलब कि हमारे मन का विचार है या हमारा ओनली मेंटल स्टेबिलिटी है। जो लोग इसको सही तरीके से समझ पाते हैं वो लोग क्या है लगातार बढ़िया अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स को लें, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले को लें, चाहे प्राइवेट जॉब वालों को लें, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को सही तरीके से समझा और साथ में काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास में। हम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, जो भी है, तो डायरेक्ट सेलिंग हमें सीधा बिजनेसमैन बनाने का एक मौका देता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होता है। यहाँ पे हमारा नेटवर्क में लोग आते हैं और सिस्टम क्या बोलता है कि आप अपने सिस्टम को बिल्ड करो और सिस्टम में लोग काम करते हैं। और जिस दिन लोग काम करना स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब सिस्टम आपके लिए क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से रिटर्न और रिवार्ड देना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज अपने को समझनी है। होता क्या है कि 65 साल की उम्र तक जाते जाते लोगों की ये हालत हो जाती है। 36% लोग क्या है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में क्या है वो ऊपर चले जाते हैं और पीछे अपने परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा क्या है सदमा वो देख के चले जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि यदि कोई पर्सन सीए है, कोई डॉक्टर है या कोई पर्सन नौकरी के अंदर है जो अपने ऊपर क्या है डिपेंड है, उसकी पूरी आजीविका उसके ऊपर डिपेंड है। खुदा न खास्ता भगवान ना चाहे ऐसा यदि उसकी फैमिली के साथ रहता है कि यदि वो पर्सन खुद नहीं रहे तो उस फैमिली में सोचिए आप कितनी बड़ी एक तरीके से दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप और हम साथ में नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और खुदा न खास्ता ऐसे किसी शख्स के साथ कुछ हो गया जो अपने पीछे एक नेटवर्क छोड़ के गया है, तो नेटवर्क के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, तो वो इनकम लगातार उसकी फैमिली में जाती रहती है। आदमी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर है, यदि हमने नेटवर्क को सही तरीके से बिल्ड किया है तो पैसे की कमी लाइफ में कभी क्या है घर में या परिवार में नहीं होने देगी। तो 36% लोग भगवान को प्यारे होते हैं, 54% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या नाम है अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना, या फिर लास्ट टाइम पे भी क्या है नौकरी कर रहे होते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जब मतलब कि बच्चे भी यदि सक्षम नहीं होते हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या संस्कार नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को भी बाहर निकाल देते हैं। और इंडिया की एक सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम इंडिया में खुल रहे हैं। तो रीजन क्या है कि डिपेंडेंसी जो बच्चों के ऊपर है वो बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने लास्ट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा जहां से इनकम सोर्स को मजबूत किया जाए, है ना। और या फिर क्या करते हैं कि अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि 50-60 साल की उम्र में जहां उनको रेस्ट करना है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने कमाया, फिर भी वो क्या है कहीं ना कहीं कोई ना छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि शौक से कर रहे हैं। शौक से कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता। 8 घंटे 10 घंटे उस उम्र के अंदर अपने आप को कौन पनिशमेंट देना चाहेगा, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, और बहुत कम लोग होते हैं 5% जो लास्ट टाइम में फाइनेंशियल फ्री और टाइम फ्री हो पाते हैं, कि वो लास्ट टाइम में अपने कैरियर मतलब कि लास्ट टाइम के अंदर फुल एंजॉय ले रहे होते हैं, है ना, मन में आए वहां जा रहे होते हैं, मन की इच्छा के अनुसार खा रहे होते हैं, है ना, फिर भी उनके पास में क्या है एक सोर्स ऑफ इनकम आ रहा होता है। ये हमारा कमिटमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग का ये इतिहास है पिछले 22 साल में। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने नेटवर्क को बिल्ड किया, सिस्टम को बिल्ड किया, उनके पास में बहुत शानदार इनकम का फ्लो उनके पास में रहा है। और
एक तरीके से रॉयल्टी इनकम उनके पास में आ रही है, क्योंकि आप एक नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, टीम से काम हो रहा होता है और फिर भी हमारे पास में क्या पैसा आ रहा होता है। मतलब 2 से 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट आदमी अपनी लाइफ के अंदर लेना यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो ये है, ये आपका चुनाव करना है कि पहले 3 ऑप्शन में हमें जाना है, या कुछ ऐसा दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा, जब हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पे कुछ अच्छी मेहनत और अच्छा काम करके हम अपने लिए एक नेटवर्क सिस्टम को बिल्ड करें और फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम दोनों चीजों का हम क्या है एंजॉय करें। ठीक है, तो जो आप चाहते हैं, चुनाव आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये आपके सामने एक बहुत मतलब कि नौकरी वर्सेस आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक जो एनालिसिस है वो आपको दिखाया गया है। 1 से लेकर 30 साल तक पूरी जिंदगी में एक ही चीज चलती रहती है कि हम जितना काम करते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता रहता है ना। जितना काम उतना दाम, जितना काम जितना वर्क उतना मनी हमारे पास में आता है। एजुकेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हो सकता है उसी मेहनत का थोड़ा सा 5, 7, 10 हजार रुपए में इंक्रीमेंट होकर सैलरी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन चलेगा क्या कि जब हम काम करेंगे तो ही हमारे पास में पैसा आएगा। ये उसी तरीके से है कि जैसे हैंडपंप पे हत्था मारेंगे तो ही पानी निकलता है, बिना हैंडपंप के हत्था नहीं निकलता। लेकिन सिस्टम क्या है, मोटर का काम करती है, एक बार आपने स्विच ऑन किया तो क्या है, पानी लगातार देगी, आपको हत्था मारने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम जो है वो मोटर का काम करता है, नौकरी जो है वो हैंडपंप का काम करती है कि जब आप हत्था मारेंगे तब ही आपके पास में पैसा आएगा। लेकिन स्वामी डायरेक्ट आपको क्या बोलता है, स्टार्टिंग के 6 महीने में आपके पास में नॉलेज नहीं होता है, आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं है, आप जानबूझकर अपने हिसाब से काम को करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा गलतियां इस टाइम पे होती है। तो स्टार्टिंग का जो 6 महीना है वो हमारा लर्निंग पीरियड है। इस पीरियड में जो लोग क्या है, एक तरीके से सीखने की कोशिश ज्यादा करते हैं और सीखते सीखते पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो तो यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ओनली पैसे की सोचते हैं और सोचते हैं नहीं इतनी थोड़ी कम मेहनत के ऊपर या मेरे पास में कोई समस्या नहीं है ना, मैं जिनको बताऊं वो जुड़ते चले जाएं, तो ऐसे 6 महीने के पीरियड में जो लोग सीखते नहीं है उन लोगों के साथ में क्या है, यहीं पे ही वो लोग क्या क्विट करते हैं। लेकिन जो लोग सीखते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनके पास में पैसा भी अच्छा आता है। आज यदि हम बात करें हमारी खुद की, यदि हम बात करें अपने नेटवर्क से हम बात करें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी 6 महीने कंप्लीट हुए नहीं है, उनको 2 महीने हुए हैं, वो 30,000 40,000 इस इनकम पे वो पहुंचे हैं। तो इसका मतलब कि पैसा भी आ रहा है लेकिन मेहनत हो रही है। लेकिन होगा क्या कि जब 6 महीने को आप क्रॉस करेंगे, जब आपके और हमारे साथ में थोड़ा नेटवर्क होगा, जिम्मेदार लोग हमारे नेटवर्क में आएंगे, बहुत से ऐसे लीडर होंगे जो कोर ट्रेनिंग्स मीटिंग्स यहाँ से क्या निकल के गए हैं, तो क्या है कि अगले 6 महीने में आपकी मेहनत कम हो जाती है, आपका ग्राउंड लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद में आपके टीम से जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है यहाँ पे। क्योंकि बोला जाता है जब आप अकेले होते हैं तो 100% मेहनत करते हैं, जब आपके साथ 2 लोग आते हैं तो 50-50% आपकी मेहनत हो जाती है, 4 लोग आते हैं तो 25-25% मेहनत आपकी, तो आपकी मेहनत डिवाइड होती चली जाती है, आपके टास्क डिवाइड होते चले जाते हैं। लेकिन सबसे विडंबना, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब लोग आपके और हमारे नेटवर्क में आते हैं तो आपका काम करने का जो समय है वो भी बढ़ जाता है। यदि आज आपके साथ में 6 महीने बाद में 10 लीडर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो ये समझ लीजिए आपके साथ में, आप अपने साथ में सिस्टम के माध्यम से एक दिन में जहां 24 घंटे हमारे पास में होते हैं और 10 लोग यदि 8-8 घंटे भी मिलकर मेहनत करते हैं तो 80 घंटे हमारे लिए काम हो रहा होता है। तो होगा क्या कि जैसा हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है उस तरीके से हमारी इनकम भी यहाँ पे बढ़ जाती है। अगले 6 महीने 1.5 साल के अंदर आपकी मेहनत और कम हो जाती है, आप सिस्टम के माध्यम से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है। और 2 साल जब आपको कंप्लीट होंगे तो आपकी मेहनत बहुत कम होती है, आप ओनली काउंसलिंग, FIM या ट्रेनिंग्स तक ही सीमित हो जाते हैं और आपका काम बहुत बड़े लेवल पे चल जाता है। अलग अलग शहरों में आपका काम चला जाता है, अलग अलग जिम्मेदार लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। तो बोला जाता है कि 2 साल जो भी आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर और स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्वामी डाइट के अंदर जो आदमी देगा, 2 साल बाद उसकी इनकम 2-3 लाख रुपए से ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। लेकिन कमिटेड होना पड़ेगा, तब त्याग और तपस्या तीनों चीजें ये सिस्टम मांगता है। तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है ना, और तपस्या यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी। और 2 साल पीरियड निकाला जा सकता है। आदमी आर्मी के अंदर जाता है तो मतलब कि 1.5 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग निकाल देता है, इतनी मतलब कि हार्ड ट्रेनिंग निकाल देता है ना। लोग आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के अंदर एनसीसी में इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है, अपने पढ़ाई के साथ साथ वो एनसीसी भी करते हैं। तो इतनी मेहनत जब वहां पे भी हम कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ या जॉब के साथ साथ यदि हम इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम यदि करके चलते हैं तो 2 साल जो आदमी निकाल देगा उसके पास में बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ से होके चलेगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जब आपका हमारा नेटवर्क बढ़ता है और बेहतरीन लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब आपके पास में अचीवमेंट नहीं होता है तो आप पे लोग डाउट भी ज्यादा करते हैं, शक भी ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ में अचीवमेंट बढ़ेंगे तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि आपके साथ जिम्मेदार लोग भी आएंगे
और आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो आपको शुरुआत में करनी पड़ती है, ठीक है ना। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज अपने को यहाँ पे समझनी है, ठीक है। और 3 से 4 साल का कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में होता है। 4 साल का कैरियर का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो जाता है। 4 साल का कैरियर का मतलब होता है कि जो 40 साल में हम जो इनकम करते हैं वो हम यहाँ पे 4 साल में अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई भी चुनाव नहीं होता है, ये कभी भी सिलेक्शन नहीं करती है इंडस्ट्री कि आपको पढ़ाई लिखाई ज्यादा होनी चाहिए, आप ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए, आपको टेक्निकल ज्यादा नहीं। सारी एजुकेशन, सब सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद में इंप्रूवमेंट होते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ यदि कोई पर्सन जीरो भी है, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन वो सिस्टम की बात को मानता है, ट्रेनिंग मीटिंग में लगातार आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी यहाँ पे ग्रोथ 100% यहाँ पे होगी और द डे विल कम वो भी यहाँ पे डायमंड बनेगा और एक बड़ा पैसा यहाँ पे क्या है कमा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। आप चुनाव आपका है कि 30 साल या 3 साल, वो आपको देखना है, क्योंकि 30 से 40 साल में जो हम मेहनत करेंगे, जो अर्निंग करेंगे, वो 3 से 4 साल में हमारे पास में आती है। बिजनेसमैन और बड़े जितने भी दिग्गज लोग हैं वो एक ही बात को सोचते हैं, क्या कि 40 साल का पैसा कैसे 4 साल में कमाया जाए, ठीक है। और वो सिस्टम के माध्यम से ही आ सकता है। एक मेहनत मतलब कि मेहनत चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक मेहनत हमें जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत इजी और मतलब कि एक सुगम माध्यम है कि जहां से हम क्या है कम टाइम में एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पे ले सकते हैं। 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं। सबसे पहला होता है माइंडली डिसीजन, फिजिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन। माइंडली डिसीजन बहुत से लोग ले लेते हैं जब उनको प्लान अच्छा लगता है, सारी चीजें लालच में आकर माइंडली डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जब फिजिकल डिसीजन की बारी आती है तो बहुत से लोग यहाँ पे भी पीछे खिसक जाते हैं, अपने दूसरी चीजों को सामने लेके आ जाते हैं, दूसरे काम को सामने लेके आ जाते हैं और यहाँ पे इस बिजनेस को टाइम नहीं देते हैं या यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो फिजिकल डिसीजन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का वर्ड मतलब फिजिकल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, देर रात तक मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिस्टम के साथ में रहना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ेगा। बहुत सी फिजिकल मेहनत है वो आपको हमें क्या है यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग माइंडली डिसीजन लेते हैं, जब फिजिकल की बात आती है तो वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं, नहीं करते हैं काम। कुछ लोग क्या है माइंडली भी लेते हैं, फिजिकल डिसीजन भी ले लेते हैं। और ये जब दोनों डिसीजन हो जाते हैं और जब सक्सेस पास आने लगती है तो बहुत सी ऐसी जगह ऐसा टाइम आता है जहां पे आपको इमोशनल डिसीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखा गया है कि जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उस युद्ध से पहले बहुत से लोग इमोशनल रूप में उन्होंने अपने आप को क्या है तोड़ा है। आपने देखा होगा महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार डाले थे तो वो क्या है इमोशनल डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने फिजिकल डिसीजन ले लिया, युद्ध के मैदान में आ गए, माइंडली डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे युद्ध करना है ना। लेकिन क्या है इमोशनल डिसीजन जब लेने की बात आई और उन्होंने देखा कि मेरे सामने मेरे ही अपने खड़े हैं, मैं युद्ध किसके साथ करूं, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा जो अपनों को ही हत्या या अपनों को ही मारकर लिया जाए, तो ऐसे शासन का मैं क्या करूंगा। तो वहां पे वो क्या इमोशंस में आ गए थे। तो उस टाइम क्या है काउंसलिंग की जरूरत पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग करके और उनको उनके धर्म को याद दिलाया कि जब अपने ही यदि युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं तो धर्म ये बोलता है कि उनके साथ में युद्ध किया जाए। तो मतलब जो भी उनको गीता का ज्ञान मिला और वहां पे फिर उन्होंने इमोशनल डिसीजन को कंट्रोल किया और इमोशनल स्ट्रांग होके और फिर उन्होंने क्या युद्ध किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत टाइम ऐसा होगा जब हम फील्ड में जाएंगे, ठीक है, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे या हमारे ही अपने हमें इग्नोर कर रहे होंगे, हमारी मेहनत के हिसाब से वो हम पे एक तरीके से डाउट कर रहे होंगे या हमें क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, हमें चिढ़ा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही होगी और इनकम उस हिसाब से नहीं आ रही होगी। तो इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें उस टाइम में इमोशनल डिसीजन लेना है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बिजनेस को छोड़ने का मन करे तब बिजनेस को नहीं छोड़ना है। छोड़ने से पहले एक बार अपलाइन के साथ मिलके काउंसलिंग करके फिर डिसीजन आपको लेना है कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो तीनों डिसीजन हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, माइंडली भी, फिजिकल भी और इमोशनल डिसीजन भी, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ये जो बिजनेस है ये आपका टोटली डिपेंड है ड्रीम के ऊपर। क्योंकि आपका हमारा इस बिजनेस के अंदर यदि ड्रीम नहीं होगा तो आप और हम क्या कड़ी मेहनत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नौकरी में आदमी इसलिए काम कर पाता है क्योंकि वहां पे बॉस का डर होता है। बिजनेस में आदमी इसलिए काम करता है क्योंकि उसकी अपनी मेहनत की कमाई वो क्या है अपने उस व्यापार में लगा देता है। इसलिए 24 घंटे उसके बारे में टेंशन करता है, सोचता है कैसे उसको बढ़ाना है, उसके बारे में 24/7 अपने बिजनेस के बारे में ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की मेहनत की कमाई, अपना खुद का पैसा लगा हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत छोटी है। यदि हम काम नहीं भी करें तो उसको लगता है ओनली 2500 रुपए का लॉस है, उसमें भी मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल गए हैं, तो वो इसको क्या सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, अपलाइन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन को मना कर सकता है। तो अपलाइन इजी वे में है, अपलाइन सपोर्ट के लिए है, ठीक है। अपलाइन कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं है कि दबाव डाल सकता है। तो इसलिए क्या है उसको ये इजी लगता है कि बिजनेस को क्विट करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीज छोड़ के यदि आप यहाँ पे इस बिजनेस में थोड़ा सा सीरियस हो जाएं
और यहाँ पे अपलाइन को कुछ टाइम के लिए एकदम ये समझ ले कि जैसे बॉस मुझे काम करवाता है तब जाके मेरे को महीने के 30,000 मिलता है, तो एक बार अपलाइन को भी थोड़ा बॉस की तरह ले लूं और जो मेरा 2,500 रुपए लगा है इसको मैं एक बार के लिए 2.5 लाख या 25 लाख रुपए अमाउंट मान के और ये सोचूं ये मेरा इतना मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ है और फिर इस पे काम करे तो प्रोग्रेस यहाँ पे क्या है, बड़ी सफलता ली जा सकती है। तो बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन आदमी सक्सेस होगा, यहाँ पे वो आदमी सक्सेस होगा जिसने अपने क्या है गोल सेट कर रखे हैं, ड्रीम सेट कर रखे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है ड्राइवन फोर्स है, ये हमारा ड्राइवर है ड्रीम। यदि ड्रीम में ताकत नहीं होगी, यदि आपके पास में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि इस बिजनेस को, मतलब कि कठोर आवश्यकता नहीं कि इस बिजनेस को आपको करना क्यों है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी भी आदमी का मन नहीं करेगा सुबह जल्दी उठ के जूम सेशन लेने का या देर रात तक मेहनत करने का। तो ड्रीम को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक आदमी सुखराज साहब के पास जाता है और सफलता का रहस्य पूछता है कि सर मुझे बताइए कि मुझे सफल जिंदगी में होना है तो कैसे मुझे मतलब कि सफल मैं कैसे होऊंगा। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप गंगा नदी के किनारे आओ, हम वहां पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्या है अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। उसको बुलाया गया, उन्होंने बोला कि चलो स्नान करते हैं। स्नान के लिए नदी में जब वो उतरने लगे तो जैसे ही उस शख्स, वो जो शख्स है उस नदी का जो पानी है वो क्या उसके नाक के पास जब आने लगा तो सुखराज साहब ने उसकी मुंडी को पकड़ा और पानी के अंदर डाल दिया और वो तड़पड़ाने लगा पानी के अंदर। और उससे वो जब तड़पड़ाने लगा और जैसे ही उसने अपने शरीर को छोड़ा कि अब तो बस मरने ही वाले हैं, और जैसे ही वो उसके हाथ पांव खुले तो सुखराज साहब ने उसको पानी से बाहर निकाला और निकालने के बाद वो आदमी डर गया। बोला साहब मैं तो आपसे क्या नाम है पूछ रहा था कि सफलता का रहस्य, लेकिन आप तो मुझे मौत का रहस्य बता रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि जब आप पानी के अंदर थे और जब आपको तड़पड़ा रहे थे या फिर आपको जब अपनी मौत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही थी तो आपको कौन सी चीज की जरूरत थी। तो उन्होंने बोला कि साहब मुझे एक सांस की जरूरत थी। बोला आप बताइए इस टाइम आपको अपने फादर के बारे में सोच रहे थे, मदर के बारे में सोच रहे थे या और किसी चीज, कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बोला कोई भी चीज नहीं सर, मुझे बस आवश्यकता थी तो बस एक चीज की थी, क्या मुझे एक सांस चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। और यही चीज आपको और हमें अपनी जिंदगी में समझना चाहिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं। जब तक आप अपनी नीड को क्रिएट नहीं करेंगे, नीड आवश्यकता को क्रिएट नहीं करेंगे और आवश्यकता लिखेंगे नहीं, तब तक आप और हम क्या है यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत से लोगों की चाहत तो है अमीर बनना, लेकिन वो क्या है नीड नहीं है, जरूरी नहीं है। बन जाए तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो क्या है चाहत में और क्या नाम है आवश्यकता में दिन रात का फर्क है। चाहत में कोई डेडिकेशन नहीं होता, चाहत में कोई मेहनत करने की, मेहनत यदि होती है और चाहत है तो वो क्या है मेहनत यदि उसको हार्ड लगेगी तो वो मेहनत करना छोड़ देगा। क्योंकि चाहत है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे किसी शख्स ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, एक तो रोटी और रोटी के ऊपर क्या नाम है आपका एक तरीके से मक्खन, है ना। तो मक्खन चाहत है कि रोटी के ऊपर यदि आ जाए तो रोटी अच्छी लगेगी, लेकिन यदि भूख है तो वो कोरी रोटी से भी अपनी भूख को मिटा सकता है, क्योंकि आवश्यकता उसकी रोटी है, न कि रोटी के साथ बटर। तो ये आपको हमें क्या समझना है कि यदि इस बिजनेस में यदि हमारी चाहत है या ठीक है मेरे को 10-12 हजार रुपए आ जाए तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, कभी आप यहाँ पे टीम नहीं बना पाएंगे, कभी यहाँ पे आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको डिस्टर्ब कर देगी, आपके पेरेंट्स आपको डिस्टर्ब कर देंगे, मार्केट में छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको हमें डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन चाहिए ही चाहिए। यदि आवश्यकता है ही है, नीड मेरी बहुत एसेंशियल है कि मेरा हर खर्चा मेरा यहाँ से पूरा होगा, और ये यदि आपका यहाँ पे क्या नाम है आपने ड्रीम सेट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है और आपने आवश्यकताओं की लिस्ट बना रखी है, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत, बड़े से बड़ा नेगेटिव पर्सन, बड़े से बड़ा कोई भी पर्सन आपको हमें यदि नेगेटिव करने की सोचेगा तो यहाँ पे आपको कोई भी आपका पत्ता नहीं हिला सकता। रीजन क्या है, क्योंकि आप उससे ज्यादा बड़ी नीड लेकर आप यहाँ पे आए हैं। तो ये आपको समझना है कि इस बिजनेस के अंदर कौन आदमी सक्सेस होगा जिसका अपना खुद का ड्रीम होगा और अपने खुद के गोल सेट होंगे, अपने खुद के टारगेट होंगे। तो सबसे पहले ड्रीम के लिए बोला जाता है कि आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है, डेडलाइन सेट करो, जो भी चीज आपको चाहिए। मर्सिडीज, BMW, बहुत से लोगों को जब हम पूछते हैं, अधिकतर यंगस्टर जो होते हैं, क्या है आपको अपने आप को सर्वाइवल मोड के ऊपर लेके जाना है कि इस महीने की आपकी इनकम कितनी है। यदि आपके साथ में फैमिली है तो आपकी फैमिली के जितने भी खर्चे हैं वो आप क्या है डायरेक्ट सेलिंग से, स्वामी डायरेक्ट से पूरा करेंगे, ठीक है। और आपका डेली का पे आउट 1200 का, 2400 का यदि आपकी आवश्यकता बन जाती है इस बिजनेस के अंदर, तो डेफिनेटली क्या है कि आप यहाँ पे कर पाएंगे। अदरवाइज BMW है, मर्सिडीज है, बड़ा बंगला है, ये है, तो ये जितने भी लोग क्या स्टार्टिंग में बताते हैं, ठीक है, ये बड़े सपने हो सकते हैं, सारी चीजें हैं, बट हमें आवश्यकता सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि आवश्यकताओं से ही हम अपने चाहतों तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले राइट डाउन करो जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसका डेडलाइन सेट करो और सबको बताइए कि मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप नेक्स्ट मंथ में ये करने जा रहा हूँ, मेरी इनकम यहाँ पहुंचेगी। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप अपनी एक तरीके से
ड्रीम्स के बारे में या गोल के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो वो लोग आपको पिच करेंगे, बार बार टॉन्च करेंगे, भैया आप तो कार लाने वाले थे, भैया आप तो एक तरीके से बाइक लाने वाले थे, आप लैपटॉप लाने वाले थे, क्या हुआ? तो इसका मतलब वो आपको क्या है, एक तरीके से कोयले में जिस तरीके से फूंक मारी जाती है उस तरीके से वो आपके सपनों को क्या है, मतलब कि फूंक मार रहे हैं। और वहां पे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि नहीं यार, मैं बोल रहा था, मेरे ही सपने थे और इस आदमी मुझे याद करे, फिर आप वापस से मेहनत करने। तो इसलिए डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, सबको बताइए अपने इर्द गिर्द, ठीक है? अपने इन फ्रंट ऑफ आई, अपने आंखों के सामने उन सब चीजों को लिखें, उनके क्या, उनको मेंशन करें। आपकी फोन स्क्रीन पे आपके टारगेट्स या गोल होने चाहिए, ठीक है? आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसके ऊपर आपको लिख के चलना है। डेफिनेटली यदि वो विचार है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक चीज जो आपको दिखाई दे रही है, कोई भी इन्वेंशन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी चीज आपको एक तरीके अचंभा करने वाली जो लगती है, यार ये बनाया किसने, इसका मतलब वो पहले उसकी सोच में आई। तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना, आपके हमारे जो विचार हैं वही हमारी क्या जिंदगी बनाएंगे। बोला जाता है विचार बनाए जिंदगी। अच्छे विचारों को आने दो, अपने ड्रीम्स को लेकर आप अच्छा सोचिए, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके आप अपने छोटे मोटे टारगेट्स, गोल्स और उनको पूरा करते हुए चले जाइए। ड्रीम इनटू गोल्स, आप अपने ड्रीम को क्या है गोल्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट्स को आप क्या फाइट करो, छोटे छोटे टारगेट्स वो आपको खुद को लेने हैं। वो चाहे आपका क्या है 10,000 का टारगेट हो, चाहे आपका 5,000 का टारगेट हो, आपका बाइक लेने का, तो छोटे छोटे उन चीजों को क्या आप बनाइए और मेक ए मैसिव प्लान। आपको एक बड़े स्तर पे, एक जिस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर कोई आदमी काम करता है, उसी तरीके से आपको अपने गोल्स को लेकर और उसकी क्या जो आपने लिस्ट बनाई है उनको लेकर आपको बात करना है। और उसके लिए आप अपनी एक्टिविटीज डिसाइड करो, है ना? इस बिजनेस में मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपलाइन के साथ बैठिए और लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बताइए कि कौन कौन सी चीजें करने से मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी और कौन कौन सी चीजें करने से मेरे क्या है गोल जल्दी पूरे होंगे। तो वो सब चीजें आपको क्या है, आपको एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है कि ज्वाइन तो स्वामी डायरेक्ट में है, लेकिन काम नौकरी में कर रहे हैं, फिर अपलाइन को मतलब अपलाइन को बोलता है कि सर मेरे पास में तो पैसा आ ही नहीं रहा। आप सबसे पहले अपने काम को देखिए, आपने सुबह से शाम तक क्या काम किया है, आपके पास में जो आपने एक्टिविटीज करी है उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे एक चीज बताइए, यदि गन्ने का जूस निकालेंगे तो संतरे का रस कहां से निकलेगा, और संतरे का रस निकालेंगे तो गन्ने का जूस कहां से निकलेगा। तो जो एक्टिविटीज हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी। जो एक्टिविटीज हम करेंगे, जहां करेंगे, नौकरी में एक्टिविटी कर रहे हो तो तनख्वाह मिल रही है, बिजनेस में एक्टिविटी करोगे तो आपको यहाँ पे इनकम आएगी। तो ये हमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज या तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए, उनके साथ जिदिए कि सर बताइए मुझे क्या करना है और कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे मेरे पास में क्या है पैसा है। तो ये आपको क्या है समझना है, ठीक है? और 365 दिन, और हमेशा मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। कई लोग इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं तो बोलते सर मैं 6 महीने करके देखूंगा। अरे 6 महीने खाके आप तो ये बोलिए कि सर 6 महीने में खाना खा के देखता हूँ, मैं पूरी जिंदगी भर जीऊंगा कि नहीं तो उसके बाद मैं नहीं कहूंगा। सर जिंदगी जीनी है, हमारे गोल को, बड़े ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं यदि हमारे, तो पूरी जिंदगी हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसी शख्स ने बोला है कि जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे दाव नहीं खेला जाता कि कुछ टाइम करके देख लेता हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं तो ये कोई जुए का खेल नहीं है। यहाँ पे कैरियर बनाने वाली बात है, क्योंकि 40 साल का पैसा आप और हम 4 साल में लेना चाह रहे हैं। तो ये समझ लीजिए 40 साल की मेहनत, 40 साल का तजुर्बा, 40 साल की प्रॉब्लम्स, इन सब 4 साल में हमने आएंगी और ये सारी चीजें हमें 4 साल में करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो मैसिव, कभी भी काम से भागने का प्रयास मत करो, काम को आगे भगाने का प्रयास करो, ठीक है? और हर दिन हमारा ऐसा होना चाहिए, हर दिन हमारा, शिवराज बैरवा जी खड़े हो जाइए सर, खड़े होके आप ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है? हमेशा मैसिव एक्शन, है ना, मैसिव एक्शन लो, ठीक है? 24/7 डेली हमें क्या नाम है, हमें क्या है काम करना है, डेली हमें काम करना है। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन हम क्या है काम को नहीं कर पाए। तो ये अपने को क्या थोड़ा सा सीरियस लेना है, तभी हम सपनों तक पहुंच पाएंगे। और बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी आएंगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उनको नो करने की कोशिश करो। आप जब अपने सपनों के लिए काम करोगे, गोल के लिए जब आप काम करोगे, तो आपके बीच में शादी आएंगी, बर्थडे आएंगे, त्योहार आएंगे, है ना? तो लोग क्या है, हम देखो हमारा इंडिया का यदि आप कैलेंडर उठा के देखोगे 365 दिन में, और एक बार आप उठा के देखना सरकारी छुट्टी कितनी है, 150 से ज्यादा या लगभग 150-200 तक क्या सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं। कितने ही हमारे, आप समझिए बच्चा स्कूल जाता है, कितनी एजुकेशन कर पाता है, बहुत कम एजुकेशन कर पाता है, ठीक है? सरकारी आदमी है या जॉब के अंदर हमें कितनी छुट्टियां आ जाती हैं, ठीक है? और यही वजह है कि पीछे पिछड़ने का, क्योंकि हम काम से ज्यादा कितने दिन हमें काम करना है उससे ज्यादा हम फोकस इस बात पे करते हैं कैलेंडर उठा के कि कब कब हमारी छुट्टियां हैं। ये हमें क्या है, हमें हमारे कभी भी हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीजें जब हमारी लाइफ में आएंगी, है ना, तो हमें उनको नो कहना सीखना है, ठीक है? हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे ही अपने हो सकते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमारे काम से, गोल से,
है ना। तो ये आपको क्या समझना है, जब आप प्लान करने जाएंगे बीच में सब हो सकता है दोस्त का फोन आ जाए कि नहीं भैया आज कहीं घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, तो आप प्लान को छोड़ के घूमने चले जाएंगे। तो उस जगह आपको नो कहना है कि नहीं सर, पहले कैरियर मेरा पहले है, मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं 1 साल यहाँ पे बहुत कठोर मेहनत कर रहा हूँ और 1 साल का मेरा खुद का अपना एक टारगेट है, और फिर नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो मजा तब आएगा। तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में आएंगे, वो अलग अलग रूप में आएंगे, मैं हर चीज को बता नहीं सकता, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, काम करना और उसके साथ में जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको अलग करना है, ठीक है ना। ये आपको क्या समझना है, ठीक है ना। लिटिल विल से जब आप उन लोगों को मना करेंगे तो लोग बोलेंगे यार तू तो बदल गया, तो एक ही चीज उनको जवाब देनी, भाई मैं बदला तभी मेरे पास पैसा आया, यदि मैं नहीं बदलता तो मैं तेरी तरह ही रहता। तो ये आपको समझना है। 80% लोग फैशन के तौर पर नेटवर्किंग करते हैं, उनके पास में कभी भी पैसा नहीं आता, वो दिखावे के लिए नेटवर्किंग करते हैं, है ना, ओनली दिखावे के लिए, फैशन के तौर पे करते हैं, कभी बड़ा पैसा नहीं आता। लेकिन जो लोग पैशन के तौर पर नेटवर्किंग करते हैं उनके पास में बहुत बड़ा पैशनेट होते हैं, हर चीज दिन रात लगे हुए हैं, सिस्टम को समझे हुए। तो ये अपने को क्या समझना है, यदि हम किसी चीज को प्रायोरिटी देंगे तो वो चीज हमें क्या प्रायोरिटी देगी। आप प्लान को प्रायोरिटी देंगे, कंपनी को प्रायोरिटी देंगे, सिस्टम को प्रायोरिटी देंगे, तो सिस्टम आपको हमें प्रायोरिटी देगा, हमारे पास में पैसा आएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, माँ के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से हमेशा ऑटो आता है ना। BMW कभी नहीं आती है, BMW बड़ी मेहनत से आएगी, बहुत सोच समझकर बहुत सी चीजों को करने से आएंगी, एक्टिव रहने से आएंगी। तो ये समझना, कभी भी BMW के ऊपर आप देखना कभी भी ये नहीं लिखा होता है अलग अलग प्रकार के स्लोगन, वो बस शांत है। तो ये आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, माँ के आशीर्वाद से ऑटो आ सकता है, लेकिन माँ के आशीर्वाद के साथ साथ यदि आप मेहनत भी करेंगे और भगवान का भी आशीर्वाद लेंगे तो BMW जरूर आएगी, ठीक है। चैंपियन की चॉइस हमेशा, चैंपियन जो होता है उसकी जिंदगी में हमेशा चॉइस होती है कि मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो अपने हिसाब से जिंदगी को जीता है, ठीक है। और जो चैंपियन नहीं होते हैं, है ना, जो फेलियर होते हैं, तो उनको वो ही मिलता है जो जीतने वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो आप चैंपियन है, आपको अपनी चॉइस बनानी है, लिटिल चॉइस आप बनाएंगे तो एक दिन आपके जो सपने हैं वो आप तक क्या है पूरे होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपका हमारा फ्यूचर बनाती है। और चैंपियन जो होता है वो समय की और एनर्जी के, जो समय है और एनर्जी है वो उसकी लिमिटेड होती है, वो उसकी लिमिटनेस को समझता है, ठीक है। तो हर आदमी के पास में, हमारे पास में भी, आपके पास में भी समय कम है, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड है, क्योंकि आज जवान हो तो एनर्जी ज्यादा है, बूढ़े हो जाओगे जब एनर्जी नहीं बचेगी। आज आपके पास में समय भी है, लेकिन एक टाइम जब आपकी शादी हो जाएगी, फैमिली होगी, तो आपके पास में समय भी नहीं होगा। तो आप अपने समय और एनर्जी को समझो। और चैंपियन जो लोग होते हैं वो अपने समय और एनर्जी की, मतलब एक तरीके से उसको समझते हैं, समय और एनर्जी को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है यूज करते हैं, ठीक है। दे हैव सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लिस्ट इन माइंड, उनके माइंड में अपनी चॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वो उनको जिंदगी किस तरीके से जीनी है, लाइफ में क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना है ना। कहने का मतलब छोटे मोटे जो ड्रीम्स हैं वो सारी चीजें उनकी लाइफ में होती हैं। तो ये आपको समझना है, फाइनेंशियली उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना है, आइडियोलॉजी उनकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिजिकल वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन, मतलब कि जो चैंपियन होते हैं उसके पास में हर प्रकार की क्या चॉइस होती है, जिंदगी को किस तरीके से जीना है इसकी बहुत बेहतरीन चॉइस उनके पास होती है। तो आप भी चैंपियन हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो इसको आपको हमें क्या है समझना है और सही तरीके से आपको इसको क्या है अपने को फॉलो करना है। हमेशा अपने सपनों को आप देखिए कि मैं जो मैंने लिखा वो छोटी छोटी चीजें मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और हमेशा अपने ड्रीम्स को क्या है आप फॉलो करो कि जो मैंने टारगेट लिया इस महीने का मैं वहां तक पहुंचा हूँ नहीं पहुंचा हूँ। पहुंचे हो तो अपने को अप्रिशिएट करो, अपने आप को रिवार्ड दो, है ना। इट शुड बी, ये वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, ठीक है, पर डे होना चाहिए। जो भी आप लिखते हैं टारगेट जो आपने ले रखे हैं, बहुत से लोगों के 2-3 दिन लगातार पे आउट नहीं बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बन रहे कि नहीं बन रहे, इसका मतलब वो सिस्टम में खड़े नहीं है, वो सिस्टम में पड़े हैं। 2 प्रकार के लीडर होते हैं, एक जो सिस्टम में खड़े हैं, एक वो जो सिस्टम में पड़े हैं। जिनके पे आउट लगातार नहीं बन रहे वो सिस्टम में पड़े हुए हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अपने आप होगा, वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम में खड़े हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको समझ रहे हैं, ठीक है, अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कर रहे हैं। और यदि उनके यदि सपने पूरे नहीं होते, ड्रीम्स यदि गोल उनके पूरे नहीं होते हैं, तो वो टेंशन में आ जाते हैं और वो फिर वापस से अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं और उनको किस तरीके से अचीव करना है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो ये आपको हमें समझना है, ठीक है। रेगुलर ड्रीम्स को आपको देखना है, फॉलो आपको करना है हमेशा, है ना। बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं बनना, बिजनेस को तोड़ने वाला बनना है, जीतने वाला बनना है अपने को, ठीक है। हमेशा फिनिशर बनना है, नेवर क्विट, क्योंकि बोला जाता है जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी क्या है, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। तो विनर्स ऑलवेज फिनिशर नॉट स्टार्टर, ठीक है। आप ये मत समझना कि जिस आदमी ने कंपनी को जल्दी स्टार्ट कर लिया या शुरुआती दौर में जो जुड़ गया वो आदमी पैसा कमाएगा, नहीं।
विनर वो आदमी होता है जिसने स्टार्ट किया और फिर गेम को क्या फिनिश करता है। जैसे धोनी एक फिनिशर थे, उसी तरीके से आप गेम को कितना बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं, इसमें वाहवाही है। कितना जल्दी स्टार्ट किया, आपकी आईडी कहाँ लगी हुई है, आप मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आप आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग मैं आपको बताऊंगा 2 साल बाद आएंगे और जो 2 साल पहले जिनकी ज्वाइनिंग लगी है वो उनको मात दे जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वो स्टार्टर जरूर है लेकिन बहुत अच्छे फिनिशर हैं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से क्या काम करें। तो आपको एक ये चीजें समझनी है, क्योंकि यदि आप सीरियस हैं और रियल में आप सीरियस हैं, क्योंकि आप पैनल पे अभी तक हो, बने हुए हो, लगातार हम क्या है मीटिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तव